वो ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को अगर जिंदा रहना है और पाकिस्तान को माशी तौर पर अगर बाकी रहना है तो वो इंडिया के साथ दोस्ती के साथ रह सकता है। इंडिया के साथ दुश्मनी के साथ रहते हुए पाकिस्तान अब माशी तौर पे जिंदा नहीं रह सकता अगर वो जितनी मर्जी भी इंटरनल रिफॉर्म कर ले। आमदन क्योंकि हम हालात बिल्कुल ठीक कर सकते हैं हिंदुस्तान से और नहीं कर रहे, और के कोई जज्बातियत है और के कोई स्ट्रेटेजिक इश्यूज। ये बहरहाल बिलाल, मैं चाहूंगी कि आप, ये बहुत से सवालात उठ गए हैं, इनका आप जवाब दें अगर आप इजाजत दें तो। यार ये कितनी बड़ी बात है, देखिए ना, 750 अरब का एनुअल एक्सपोर्ट, $750 बिलियन एनुअल एक्सपोर्ट, ये कुछ ही साल में ये जो पूरा ये मोदी जी ने कर रखा है ना, आत्मनिर्भर भारत, और ये वो सुपर हाईवेज बन रहे हैं और ऐसा बन रहा है पूरा, एक गडकरी जी भी 24 घंटे लगे रहते हैं चाबी देके सबको। दोस्तों इतनी बड़ी चीज है, मैं बता रहा हूं, इट्स नॉट, और मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, मुझे 1 खरब $1 ट्रिलियन इज नॉट अ बिग डील फॉर इंडिया, नॉट अ बिग डील फॉर इंडिया। मैं आपको, ठीक है, भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी इकॉनमी पे बहुत ज़ोर दिया और इस वक्त वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है 3.5 ट्रिलियन की, और मुमकिन है कि 2030 तक वो 5 ट्रिलियन की। जय हिंद दोस्तों। आज जिस प्रकार भारत तेज आर्थिक तरक्की कर रहा है, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF सभी भारत की तेज आर्थिक विकास दर की बात कर रहे हैं। दुनिया में गहराते आर्थिक संकट के बावजूद यह इस बात का प्रमाण है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई विकास की गाथाएं लिख रहा है, और उस पर इस बात का खबर आना कि भारत का एक्सपोर्ट इस साल $750 अरब के रिकॉर्ड स्तर को छूने वाला है, यह एक नई भारत की प्रगति की गाथा बता रहा है। आइए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी पर है, सुनते हैं। लेकिन यह खबर और भी अच्छी है। पुश बाय सर्विसेज, इंडिया सेट टू क्रॉस 750 बिलियन इन एक्सपोर्ट दिस ईयर। 750 अरब का इंडिया एक्सपोर्ट करेगा। ये कह रहा है, पावर्ड बाय सर्विसेज, इंडियाज एक्सपोर्ट इन द फर्स्ट 11 months ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 2021 फुल ईयर रिकॉर्ड नंबर ऑफ अराउंड 672 बिलियन, यानी कि पहले 11 months ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वो पार कर गया है, टचिंग 702.88 बिलियन। We will exceed our target of 750 billion overall goods and services export in FY23। ये कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बड़थवाल जी ने ये बोला है। यार ये कितनी बड़ी बात है, देखिए ना, 750 अरब का एनुअल एक्सपोर्ट, $750 बिलियन एनुअल एक्सपोर्ट, ये कुछ ही साल में ये जो पूरा ये मोदी जी ने कर रखा है ना, आत्मनिर्भर भारत, और ये वो सुपर हाईवेज बन रहे हैं और ऐसा बन रहा है पूरा, एक गडकरी जी भी 24 घंटे लगे रहते हैं चाबी देके सबको। दोस्तों इतनी बड़ी चीज है, मैं बता रहा हूं, इट्स नॉट, और मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर मैक्सिमम वी विल क्रॉस $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट्स एवरी ईयर। क्या हो रहा है कि इंटरनल कंजम्पशन इंडिया का सॉलिड है, इसीलिए आप देखिएगा कोरोना के बाद जब कोरोना खत्म हुआ तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी में मार खाई, चाइना ने भयानक मार खाई, इंडिया को इंपैक्ट पड़ा, नो डाउट इंडिया को इंपैक्ट पड़ा, लेकिन इंडिया वाज वन लार्ज इकोनॉमी। बात कर रहा हूं, वो ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को अगर जिंदा रहना है और पाकिस्तान को माशी तौर पर अगर बाकी रहना है तो वो इंडिया के साथ दोस्ती के साथ रह सकता है। इंडिया के साथ दुश्मनी के साथ रहते हुए पाकिस्तान अब माशी तौर पे जिंदा नहीं रह सकता अगर वो जितनी मर्जी भी इंटरनल रिफॉर्म कर ले, क्योंकि जहां पर हमने इस मुल्क को पहुंचा दिया है वहां से अब वापसी के लिए हमें कुछ और सफर करना है। आखिरी बात जो कहने की है कि वो ये है कि कोई लॉजिक नहीं है दुनिया में, कोई वजह नहीं है कि दो पड़ोसी अपने तिजारती मामलात को सही नहीं करें, पॉलिटिकल डिस्प्यूट को होते हुए भी। और इंडिया की जो शॉर्टेज है गैस की, उसको हम अगर पूरा कर सकते हैं अपने रास्ता देकर तो हमें पूरी करनी चाहिए। हम पाकिस्तानी अवाम को भूखा नहीं मार सकते इस बुनियाद पर कि हमें 75 साल से कश्मीर का मसला समझ नहीं आ रहा या हम समझना नहीं चाहते या इंडिया जाती कर रहा है, जो भी आप उसको ले लें। इस बुनियाद पर पाकिस्तानी अवाम को सूली पे नहीं चढ़ाया जा सकता। ये मेरी बिल्कुल मुख्तसर सी आपको गुजारिश है। जो बातें आप सारे कर रहे हैं, आप लोग सब, आपकी सबकी जाके तान टूट जाती है IMF के मुआहदे से कि IMF वाला ये कह रहा है और IMF वाला ये नहीं कह रहा। मैं पहले भी कह चुका हूं और दोबारा कह रहा हूं कि IMF के मुआहदे के बाद भी हम डिफॉल्ट कर जाएंगे अगर हम पाकिस्तान में बढ़े। अगर भारत को
एक रीजनल पावर के तौर पे उभरना है तो फिर ज़रूरी है कि भारत अपने सारे ऑप्शंस खुले रखे और चीन का जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में बढ़ते हुए उसको भी रोके। पता नहीं है, ठीक है, भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी इकॉनमी पे बहुत ज़ोर दिया और इस वक्त वो दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है 3.5 ट्रिलियन की, और मुमकिन है कि 2030 तक वो 5 ट्रिलियन की इकॉनमी। मैं नहीं समझता कि कोई भारत के जो लोग यहाँ पे डिस्कॉर्बन, फिर ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि न सिर्फ मीडिया में बल्कि भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जी भारत श्रीलंका का मामला अलग है, हमने उनकी मदद की क्योंकि भारत में श्रीलंका के लिए गुडविल है जो कि पाकिस्तान के लिए नहीं है, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। न जाने किस तरह उनके जहन में ये ख्याल आया कि अगर वो पाकिस्तान इस मामला में मिसाल के तौर पर ट्रांसिट ट्रेड में हमसे मदद लेना चाहता है। हमने भी भारत के साथ हमारे भी इंटरेस्ट हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर बायलैटरल ट्रेड नहीं होगा तो भारत तो पाकिस्तान में अगर हो तो पाकिस्तान का नुकसान है, बल्कि बायलैटरल ट्रेड होना चाहिए, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी होना चाहिए। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि जब इतनी डीप हॉस्टिलिटी आ गई? ठीक है, आपने महिंद्रा ने गाड़ी बना ली थार, ठीक है, थार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्कॉर्पियो, थार, फॉर्चूनर ये ना यूपी में, अब मुझे दुनिया का नहीं पता, पूरे भारत का नहीं पता, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, एनसीआर दिल्ली में, और बहुत इसका है कि यार लड़के कहते हैं मुझे फ़ोन आता है ना हर दूसरे हफ्ते, गौरव भाई मैंने थार निकलवा ली, मुझे समझ में नहीं आता है कैसी लैंग्वेज यहाँ पे ऐसी, गौरव भाई मैंने थार निकलवा ली। ठीक है, चलो आपने निकलवा ली थार। कहने का ये मतलब है कि इंटरनल कंजम्पशन इतना है कि अगर आप कोई गाड़ी जाएंगे ना खरीदने के लिए, आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी डिमांड है उसकी, लाइन लगी हुई है, महीनों की वेटिंग है। तो इसलिए इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बाउंस बैक कर गई। अब मैं आपको बताता हूं ना इसमें चीज क्या है, जो चाबी क्या है, सर्विसेज एंड गुड्स, जो चीज आप बना रहे हैं और जो सर्विसेज आप दे रहे हैं। आईटी एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट $150 बिलियन क्रॉस कर रहे हैं, ये भी आगे क्रॉस कर रहे हैं। ऊपर से भारत सेमीकंडक्टर शुरू कर रहा है, चिप मैन्युफैक्चरिंग, एआई। तो आप ये देखिएगा, 1 खरब $1 ट्रिलियन इज नॉट अ बिग डील फॉर इंडिया, नॉट अ बिग डील फॉर इंडिया।